हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो लास्ट टाइम पे हमने इसमें कुछ थ्योरम्स कंप्लीट की थी, उसी में ही नेक्स्ट थ्योरम है पॉइजन्स इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर अ सर्कल। ये जितनी भी थ्योरम्स ऐसी हैं जो कि नेमिंग है, यानी कि जिनका नाम है, जैसे कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया, ये पॉइजन्स थ्योरम है। आगे भी बहुत सारी थ्योरम्स आपको देखने के लिए मिलेगी, मोरेरास थ्योरम्स, राउथ थ्योरम वगैरह वगैरह। तो जितनी भी ये नेमिंग थ्योरम है, इनके आपको प्रूफ के साथ साथ स्टेटमेंट भी याद रखने हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इनका स्टेटमेंट नहीं गिवन होता। आपसे कहेगा स्टेट एंड प्रूफ पॉइजन्स इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर अ सर्कल। तो उस कंडीशन में आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए और नाम भी। वो थ्योरम्स जो कि डायरेक्टली आपको कराई जा रही है स्टेटमेंट के थ्रू, जिनका कोई भी नाम नहीं है, उसमें आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको प्रूफ करना होगा। क्लियर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिएगा क्या कहता है। If f of z is analytic in the region mod z is less than equals to rho and r is any number such that r is greater than 0 and less than rho, so then prove that f of r into to the power I theta is equals to this, where z is equals to r into to the power I theta is any point of the domain mod z is less than rho। क्या कहा है आपसे कि यदि f ऑफ z कैसा है, कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, किस रीजन में, मॉड z इज लेस देन इक्वल्स टू रो में, और r क्या है, कोई भी एक नंबर है सच दैट कैपिटल R जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन रो से छोटा होगा। सो देन आपको ये टर्म प्रूफ करके दिखानी है, वेयर z क्या है, कोई भी एक पॉइंट है इन ऑफ द डोमेन मॉड z विच इज लेस देन रो। क्लियर। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है एक्चुअल में फॉर्मूला, जो कि क्या कहलाता है, पॉइजन्स इंटीग्रल फॉर्मूला कहलाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि किसके लिए ले रहे हैं, हम सर्कल के लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो क्या मानोगे आप, लेट गामा बी एनी सर्कल। हमने माना, इस सर्कल को नाम दे दिया क्या, गामा। अब देखिएगा आपको, क्योंकि टर्म्स क्या क्या गिवन है, रो दिया हुआ है आपको, कैपिटल आर है आपके पास, स्मॉल आर है आपके पास। दैट मीन्स सपोज दैट हमने माना कि यदि इस सर्कल का सेंटर हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यदि इसकी रेडियस की बात करें तो टोटल रेडियस आप क्या कंसिडर करोगे, कैपिटल आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। स्मॉल आर क्या है, कोई भी नंबर है सच दैट r इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन रो, यानी कि r की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी लेकिन रो से छोटी होगी। दैट मीन्स जो स्मॉल r है वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, इससे छोटा होगा r से। इसको हमने नाम दे दिया क्या, स्मॉल r। और रो क्या है, r से बड़ा है। दैट मीन्स एक और सर्कल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, और यहां से अगर हम इस सर्कल तक की क्या लें, रेडियस कंसीडर करें, तो उसको आप क्या मानोगे, रो विच इज ग्रेटर देन आर। क्लियर। तो जो लिखा है रो क्या है, वही चीज लिखेंगे कि लेट गामा बी एनी सर्कल सच दैट आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो किससे, स्मॉल आर से, और लेस देन हो किससे, रो से, यानी कि स्मॉल आर से बड़ी हो, रो से कैसी हो, छोटी हो। ये हमने क्या कर लिया, एक सर्कल कंसिडर कर लिया। कोई भी आपसे क्या कहा है कि एफ ऑफ जेड कैसा है, एनालिटिक है। एफ ऑफ जेड, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल गामा। हमने माना एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है विद इन एंड ऑन द सर्कल, किस पे, गामा पे। सो लेट एक कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए आप, यहां पर आपको दिया हुआ है z की वैल्यू, यानी कि z इज इक्वल्स टू दिस। तो हम z ना कंसीडर करके कोई भी एक पॉइंट a कंसीडर कर ले कि लेट a इज इक्वल्स टू r इंटू टू द पावर I थीटा बी एनी पॉइंट विद इन द सर्कल गामा। किसके अंदर कंसीडर किया हमने, सर्कल के अंदर, विद इन द सर्कल गामा। सो देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, सब जगह आपके ये ही दो फॉर्मूले मेनली यूज होंगे हर थ्योरम में, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची कोसेट थ्योरम वाला स्टेटमेंट।
बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला वी हैव। अब अगर हम डायरेक्टली बात करें तो क्या था कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपके पास, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड, ये था। अब देखो हमने पॉइंट क्या कंसीडर किया है, ए कंसीडर किया है, दैट मीन्स जेड नोट को आप रिप्लेस करोगे ए से, तो जहां पर भी जेड नोट है उसको रिप्लेस कर दोगे आप किससे, ए से, क्लियर। और सर्कल हमने क्या कंसीडर किया है, गामा, तो दैट मीन्स जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके अलोंग होगा, कर्व गामा के अलोंग। तो आपके पास में क्या आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट, जब हम सर्कल लेते हैं तो आपको कन्फॉर्मल मैपिंग वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें इनवर्स पॉइंट पढ़ाया था, तो निकाल सकते हो आप। नाउ द इनवर्स पॉइंट A with respect to the circle gamma is, यदि हम इनवर्स पॉइंट की बात करें, जो कि हमने क्या कंसीडर किया है, ए, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल गामा, तो क्या आता है इनवर्स पॉइंट आपके पास में निकल करके, जो आपके पास में कंप्लीट रेडियस होती है विच इज आर, तो इसका स्क्वायर और इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, ए के कॉन्जुगेट से, एंड द फंक्शन क्या निकल करके आ जाएगा, फंक्शन करके ये फंक्शन था तो एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉन्जुगेट, कैसा होगा ये, एनालिटिक है, स्टेटमेंट में गिवन है कि फंक्शन कैसा एनालिटिक है, इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल गामा, क्लियर। यहां से आगे सॉल्व करेंगे, एक बार पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, बस हमें मेनली इक्वेशंस निकालनी है, फिर हमारा इजी हो जाएगा। नीचे तक का क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। नाउ क्या अप्लाई करोगे आप, कोची गॉर्सेट थ्योरम। नाउ बाय कोची गॉर्सेट थ्योरम वी हैव, क्या होती है कि इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा आपका, जीरो के इक्वल, तो इंटीग्रल क्या निकल कर जाएगा, फंक्शन कौन सा एनालिटिक है, एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए कॉन्जुगेट। सो क्या आ जाएगी कंडीशन आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ ए इंटू डी जेड, और ये किसके अलोंग है, ये किस पे लाई कर रहा है, एनालिटिक है विद इन एंड ऑन द सर्कल गामा, तो किसके अलोंग होगा, ये गामा के अलोंग, विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में कोची गॉर्सेट थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया, क्लियर। इसको कंसीडर कर लोगे आप इक्वेशन सेकंड। ना इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो, सारा का सारा आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं। दो इक्वेशन आपके पास में आ गई, बस ये लेकर के आपको आनी थी, एक कोची इंटीग्रल फॉर्म में से, कोची गॉर्सेट थ्योरम से। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में से आप माइनस कर दोगे इक्वेशन सेकंड को, सो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए, एक काम कीजिए, इसको इस तरीके से ना कंसीडर करके आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, विच इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ जेड, बल्कि इसको ना ऐसे ही लिखना है, एक सेकेंड वेट, इसको 0 इज इक्वल्स टू दिस करके लिखना। पूछो क्यों, क्योंकि अगर आप कोची गॉर्सेट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो तो क्या कहती है कि इंटीग्रेशन ओवर सी किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ओवर गामा के इक्वल होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन ओवर सी, तो क्लोज कॉन्टूर तो हमें दिया ही हुआ नहीं है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ जो सर्कल गामा है उसके अलोंग हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू दिस, इस तरीके से सोल्व करना, अदरवाइज फिर मिस्टेक आएगी, ठीक है। जो पर्टिकुलर है तरीका उसी तरीके से, तो 0 इज इक्वल्स टू दिस, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में से आप माइनस कर दोगे इक्वेशन सेकेंड, लास्ट जो हमने थ्योरम्स के प्रूफ किए थे उसमें भी एक बार चेकआउट कर लेना, हमने ऐसे ही किया था कि इंटीग्रेशन ओवर सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर गामा करके, कि दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं इस तरीके से। बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में केवल सर्कल है, क्लोज कॉन्टूर नहीं है, सी क्या होता है आपका, क्लोज कॉन्टूर होता है, जो कि आपका इस फॉर्म में बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, बट वो तो हमने यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया, दैट मीन्स उसके अलोंग तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ से माइनस करोगे एफ ऑफ ए में से माइनस करोगे 0, क्या आएगा, एफ ऑफ ए 1/2 पाई आई। एक सेकेंड, ठीक है, इंटीग्रेशन गामा के अलोंग ही हो रहा है, इसमें से आप माइनस कर दोगे किसको, इस वाली वैल्यू को, तो दैट मीन्स एक मिस्टेक है, वेट, अगर हम देखें, अच्छा हमने कोची-गॉसेट थ्योरम में यहाँ पे 1/2 पाई आई तो लिया ही नहीं है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, 1/2 पाई आई। अब इसमें भी 1/2 पाई आई है, इसमें भी, तो इसको आप क्या ले सकते हो, बाहर कॉमन ले सकते हो, क्लियर। अब यहाँ से देखो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए, इसमें से आप माइनस करोगे किसको, एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ ए इंटू डी जेड। सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे का नोट कर लीजिए। सो 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर गामा, सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में z इंटू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉन्जुगेट, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे z इंटू एफ ऑफ जेड माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ जेड इंटू ए एंड डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा z माइनस ए इंटू जेड माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट इंटू डी जेड। तो z इंटू एफ ऑफ जेड से z इंटू एफ ऑफ जेड कैंसिल आउट, नोट कीजिए यहां तक। यहां से आगे देखिएगा, एफ ऑफ क्या चल रहा था हमारे पास में, ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर गामा, एफ ऑफ जेड इस टर्म में भी, एफ ऑफ जेड इस टर्म में भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। एफ ऑफ जेड को यदि हम सपोज दैट अलग लिखें तो आपके पास यहाँ से देखिएगा वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो ए आ जाएगा एंड यहाँ पे टर्म क्या आएगी, माइनस के आर स्क्वायर अपॉन ए कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉन्जुगेट इंटू डी जेड। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ जेड, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, a इंटू ए कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉन्जुगेट अपॉन में आ जाएगा z माइनस ए, जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए कॉन्जुगेट इंटू डी जेड। इसको नोट कीजिए पहले, यहीं से एक टर्म शॉर्ट करा दूं, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में z इंटू ए कॉन्जुगेट, देखो यहां से ये हो जाएगा z ए कॉन्जुगेट एंड माइनस आर स्क्वायर, और डिवाइड में जो ए कॉन्जुगेट बचेगा वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इससे आपकी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सो 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर गामा क्या आ गया, ए इंटू ए कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए इंटू जेड इंटू ए कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर इंटू डी जेड। यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है, किस किस की, एक तो ए की और जेड की। ए को हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया था जिसकी वैल्यू क्या थी, आर इंटू टू द पावर आई थीटा। सेम उसी तरीके से जेड को एक पॉइंट कंसीडर कर लोगे जिसकी वैल्यू आप कंसीडर कर लोगे क्या, आर इंटू टू द पावर आई फाई यहाँ पे कंसीडर कर लोगे। तो लेट a is equals to r into e to the power I theta and z is equals to, यहाँ पे ना एक काम कीजिएगा, चलो इसको कैपिटल आर ही कंसिडर करना, e to the power I5। सो वी गेट, यदि आपके पास में a और z की वैल्यूज आई हैं तो इजीली आप इनके कॉन्जुगेट निकाल सकते हो, क्या हो जाएंगी, जो आपके पास में आई वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो a कॉन्जुगेट क्या आ गया आपके पास, r इंटू टू दी पावर माइनस आई थीटा एंड z कॉन्जुगेट क्या आएगा, r इंटू टू दी पावर माइनस आई फाइव। दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे आप। एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए, सो ये तो हमें प्रूफ करना है,
इसका आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन, जब आप वैल्यूज पुट करोगे एंगल ले रहे हो, दैट मीन सर्कल के लिए अगर हम बात करें तो एंगल कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 90, 180 और 270 एंड 360 पे जाके एंड, यानी कि 0 से लेकर के 2 पाई। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 2 पाई तक। अब यहाँ पे देखिए a इंटू ए कॉन्जुगेट, a की वैल्यू क्या है, r इंटू e टू दी पावर आई थीटा, इसका कॉन्जुगेट यानी r इंटू e टू दी पावर माइनस आई थीटा माइनस आर स्क्वायर एज इट इज एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है आपके पास में, r इंटू ई टू दी पावर आई 5 इंटू में dz भी है, dz की वैल्यू क्या है, यदि z ये है तो यहाँ से आप इजीली dz कैलकुलेट कर सकते हो, i r e टू दी पावर आई 5 और इंटू में कितना आ जाएगा d5, तो वैल्यू पुट कर दीजिए i r e टू दी पावर आई 5 इंटू d5 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 2r इंटू, अरे 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 एक सेकेंड वेट, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। z की वैल्यू क्या है आपके पास में, r इंटू टू दी पावर आई 5 माइनस a की वैल्यू आपके पास में क्या है, r इंटू टू दी पावर आई थीटा इंटू z की वैल्यू आपके पास में r इंटू टू दी पावर आई 5, a कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास में r इंटू टू दी पावर माइनस आई थीटा एंड माइनस आर स्क्वायर। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिएगा यहां से देखिएगा i से तो आपका i कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमें ये भी कैंसिल आउट करना है क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें एटम्स तो नहीं है, तो सोल्व करके देखते हैं। 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 पाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे r इंटू आर स्क्वायर e टू दी पावर आई थीटा से, माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट, माइनस आर स्क्वायर एफ ऑफ r इंटू e टू दी पावर आई 5 r इंटू e टू दी पावर आई 5 डिवाइडेड बाय, यहां से क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर आई 5 कॉमन ले सकते हैं ताकि ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाए। तो यदि हम e टू दी पावर आई 5 कॉमन लेते हैं, यहां से क्या बचेगा r माइनस ये हो जाएगा r e टू दी पावर आई थीटा इंटू e टू दी पावर, डिनोमिनेटर में आएगा e टू दी पावर आई 5 तो ऊपर जाकर के पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, इंटू इसमें से r कॉमन लीजिए, तो यदि हम इसमें से r कॉमन ले लेते हैं आ जाएगा e टू दी पावर आई 5 इंटू r इंटू e टू दी पावर माइनस आई थीटा माइनस r हमने बाहर कॉमन ले लिया इंटू r इंटू d5 which is equals to 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 पाई। हमें चाहिए कैपिटल R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ ऑफ r इंटू e टू दी पावर आई 5, r से r कैंसिल आउट, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट इंटू d5, तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में हमें चाहिए था वो तो बन गया। बात करते हैं डिनोमिनेटर की, यहां से अगर देखें इसको, काम कीजिए, सबसे पहले इसमें से किसी एक टर्म में से r को बाहर कॉमन ले लीजिए, सॉरी माइनस साइन को, हमें क्या चाहिए यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए, तो और वो भी कैसा, प्लस का, जबकि हम देख रहे हैं ये बन रहा है यहाँ पे माइनस का, तो क्या कर ले, इस वाली टर्म में से माइनस साइन बाहर ले ले, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, r e टू दी पावर i कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हो आप थीटा माइनस 5 की फॉर्म में, यहां से ये हो गया r माइनस e टू दी r इंटू e टू दी पावर i को अगर बाहर ले तो 5 माइनस थीटा, यदि इसमें से भी हम माइनस साइन बाहर ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 5 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हम इसका अपोजिट बनाने की कोशिश करें ताकि मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएं। नाउ 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 पाई, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एफ ऑफ r इंटू टू दी पावर आई 5 d5 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कीजिए r इंटू आर स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ठीक बन गई। नेक्स्ट इसकी में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के r इंटू आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा माइनस 5, इसकी में करोगे
तो ये हो जाएगा माइनस आर इंटू आर ई टू दी पावर आई थीटा माइनस 5। क्लियर। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के आर स्क्वायर, और इस टर्म से ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। इंटू डी फाइव हम लेकर के चल ही रहे हैं, इसको लास्ट में लिख सकते हो आप। क्लियर। न्यूमरेटर में सेम टर्म बन गई आर स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इन दोनों को देखें तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस के आर इंटू आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा माइनस 5 एंड माइनस आर इंटू आर टू दी पावर आई थीटा माइनस 5 है, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर कोस थीटा इंटू थीटा माइनस 5। इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एट द एंड इंप्लाइज दैट आपका वो टर्म प्रूफ हो जाएगी जो कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, शो करके दिखाना। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन का आपको बेहद ध्यान रखना है, अगर इसमें मिस्टेक हो गई तो समझ लीजिए फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए। ये वाली टर्म तो समझ में आ गई ना आपको, कैसे आई है भाई। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बाहर कॉमन ले लोगे, फिर अंदर आपके पास में क्या वैल्यू बचेगी, ई टू दी पावर माइनस आई थीटा माइनस 5 एंड प्लस ई टू दी पावर आई थीटा माइनस 5, यानी कि आप कह सकते हो ई टू दी पावर माइनस आई थीटा प्लस ई टू दी पावर आई थीटा वाली फॉर्म बन जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा थीटा माइनस 5। क्लियर, क्योंकि हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, थीटा माइनस 5 आ रही है, तो इनटू में ये टर्म एज इट इज रहेगी। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। इसी के साथ में ये वाली जो थ्योरम है आपकी कंप्लीट होती है। एक सेकेंड, यहाँ पे थीटा लिख दिया क्या, थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 5 है ये, इसको 5 ठीक कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये तो आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है आपकी स्टेट एंड प्रूफ मोरेरास थ्योरम, जो कि हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।